हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके संघवाद या कह लीजिए फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में। ये आपका पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर करा दिया है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपकी सीक्वेंस वाइज चीजें चल रही है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज पूरा जो चैनल पे प्लेलिस्ट है उन्हें जरूर देखें। ये आपके टीजीटी एसएसटी में काफी हेल्पफुल रहेंगी जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। बात करें इस चैप्टर की तो संघवाद या कह लीजिए फेडरलिज्म, ये चैप्टर जो है इसमें भी हमने जो आपके डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे तो असेसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, प्लस आपको केस स्टडीज देखने को मिलती हैं, आपको मिलान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डीएसएसबी का पैटर्न है ना कॉन्सेप्ट पे बात करता है। तो हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ही इस तरीके के क्वेश्चंस को रखा है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने जो सिलेबस है उसे सीक्वेंस वाइज करें और उसे आप अपनी एनसीईआरटी से कवर करें। इससे क्या होगा कि आपके ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी और जो डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न है उसे ध्यान में रखते हुए चीजें आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इस चैप्टर में भी आपके 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। कोशिश यही की जाएगी कि आप लोगों को सारी चीजें इजी वे में प्रोवाइड कर दी जाए। बाकी अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल मांग सकते हैं। और हाँ, अब ये टाइम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बस अपना पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई पहले करी है या नहीं करी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इस टाइम भी अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज करोगे और स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। संघवाद। क्वेश्चन 1, संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल केंद्र को अधिक शक्ति देना, ऑप्शन बी शक्ति को विभिन्न स्तरों में बांटना और संतुलन बनाना, ऑप्शन सी राज्यों को पूरी स्वतंत्रता देना, ऑप्शन डी न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी शक्ति को विभिन्न स्तरों में बांटना और संतुलन बनाना। विस्तृत व्याख्या। संवाद में सत्ता को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। इससे निर्णयों में संतुलन, न्याय संगत प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन 2, एसेंशियल रीजन, एसेंशियल तर्क, रीजन। एसेंशियल ए भारत एक संघीय देश है। रीजन आर भारत में केवल केंद्र को सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या। भारत संघीय देश है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने और कार्यान्वयन का अधिकार है। रीजन गलत है क्योंकि केवल केंद्र को अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से संघीय ढांचे का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस। आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। विस्तृत व्याख्या। फ्रांस एक यूनिटरी राज्य है जिसमें अधिकांश शक्तियां केंद्र में केंद्रित हैं। भारत, अमेरिका और बेल्जियम में शक्ति का वितरण और संतुलन है। क्वेश्चन 4 में फिर केस स्टडी है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समवर्ती सूची में है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसका प्रश्न है इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है केवल केंद्र का अधिकार, ऑप्शन बी संघीय समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्यों का पूर्ण अधिकार, ऑप्शन डी न्यायपालिका का अधिगम। आंसर है ऑप्शन बी संघीय समवर्ती सूची। विस्तृत व्याख्या। समवर्ती सूची में दोनों स्तर कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के कानून अलग हो तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। यह सहयोगात्मक संवाद का
उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति बांटने का लाभ क्या है? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता खत्म होना, ऑप्शन बी निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और लोकतांत्रिक स्थिरता, ऑप्शन सी केवल केंद्र का अनुभव, ऑप्शन डी के न्यायपालिका कमजोर होना। आंसर है ऑप्शन बी निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और लोकतांत्रिक स्थिरता। विस्तृत व्याख्या, संवाद में शक्ति का वितरण राज्यों को आवश्यक स्वतंत्रता देता है और केंद्र को सामूहिक निर्णय के लिए जिम्मेदार बनाता है। क्वेश्चन 6, मैच द फॉलोइंग। इसमें होंगे 1 में केंद्र, 2 में राज्य, 3 में संघीय सूची, 4 में समवर्ती सूची। अब इसको मैच करना है ए बी सी डी से। ए में होंगे केवल केंद्र कानून बना सकता है, बी केवल राज्य कानून बना सकता है, सी दोनों कानून बना सकते हैं, डी विषयों की सूची जिसमें केवल केंद्र के पास अधिकार। इसके ऑप्शन है ए डी, 2B, 3A, 4C। ऑप्शन बी 1B, 2A, 3D, 4C। ऑप्शन सी 1D, 2C, 3A, 4B। ऑप्शन डी 1C, 2B, 3A और 4D। आंसर है ऑप्शन ए डी, 2B, 3A और 4C। व्याख्या, केंद्र और राज्य अधिकार अलग अलग सूची में लिखे हैं, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में संघीय ढांचे का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल राज्यों को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रशासनिक संतुलन, ऑप्शन सी केंद्र को प्रभुत्व देना, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त करना। आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन। विस्तृत व्याख्या, संघवाद में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार मिलते हैं जिससे निर्णय सामूहिक और न्याय संगत होते हैं। क्वेश्चन 8, एसेंशन तर्क। रीजन, एसेंशन ए भारत में संघीय ढांचा स्थिर है, रीजन आर सभी राज्यों को समान अधिकार प्रतिनिधित्व मिलता है। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, इसलिए आंसर कवर कर लेंगे। आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, संघीय ढांचे में शक्ति का वितरण राज्यों को प्रतिनिधित्व और अधिकार देता है, यह लोकतंत्र और संघीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 9, कौन सा देश संघीय मॉडल का उदाहरण है जहां भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण संघवाद अपनाया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी श्रीलंका। आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। विस्तृत व्याख्या, बेल्जियम ने फ्लेमिश और वालोन भाषाई समूहों के बीच संतुलन के लिए संघवाद अपनाया। क्वेश्चन 10, इसमें भी केस स्टडी है, पहले स्टडी करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर कानून बनाए, कभी कभी केंद्र का कानून राज्य के कानून से प्राथमिकता प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन है यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद, ऑप्शन सी केंद्रीय संघवाद, ऑप्शन डी यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या, साझा विषयों पर दोनों स्तरों का सहयोगात्मक निर्णय लोकतंत्र को स्थिर और संतुलित बनाता है। क्वेश्चन 11, राज्य सूची में शामिल विषय कौन से हैं? ऑप्शन ए
रक्षा और विदेश नीति, ऑप्शन बी पुलिस और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी मुद्रा और बैंकिंग, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय संबंध। आंसर है ऑप्शन बी पुलिस और स्वास्थ्य। विस्तृत व्याख्या, राज्य सूची में दर्ज विषयों पर केवल राज्य कानून बनाते हैं जिसमें पहले जिससे राज्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एसेंशन रीजन। एसेंशन ए समावर्ती सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। रीजन आर, समावर्ती विषयों में यदि केंद्र और राज्य कानून अलग हो तो राज्य का कानून सर्वोपरि होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विस्तृत व्याख्या, समावर्ती सूची में दोनों स्तर कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के कानून अलग हों तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, केवल केंद्र को अधिक शक्ति देना। ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया में सहयोग और साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन सी, राज्यों को कमजोर करना। ऑप्शन डी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया में सहयोग और साझा जिम्मेदारी। विवरण, साझा विषयों पर दोनों स्तर सहयोग करके नीति निर्णय निर्माण कर सकते हैं। इससे संतुलन और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी। केरल और पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा पर अलग अलग नीतियां हैं, केंद्र ने केवल दिशा निर्देशित जारी किए हैं। क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है। ऑप्शन ए, केंद्रीकृत संघवाद। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ऑप्शन डी, यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। विवरण, राज्य अपनी नीतियां बनाते हैं और केंद्र दिशा निर्देश देता है। इससे निर्णय में लचीलापन और संतुलन आता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सूची में शामिल प्रमुख विषय कौन सा है। ऑप्शन ए, शिक्षा। ऑप्शन बी, पुलिस। ऑप्शन सी, रक्षा। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा। विस्तृत व्याख्या, केंद्रीय सूची में विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा, मुद्रा और विदेश नीति। मैच द फ्लोइंग मैच द फ्लोइंग में आपका 1 में रहेगा संघीय सूची, 2 में रहेगा राज्य सूची, 3 में समवर्ती सूची। अब इसको ऑप्शन से मिलाना है, ए बी सी से। केवल ए है केवल केंद्र कानून बना सकता है, बी है केवल राज्य कानून बना सकता है, सी दोनों कानून बना सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं तो मैं आंसर आपको बता रही हूँ। इसका आंसर है A1, 1A, 2B एंड 3C। इसकी व्याख्या, संघीय ढांचे में प्रत्येक स्तर की शक्तियां अलग अलग सूची में निर्देशित होती हैं। क्वेश्चन 17, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण किसके सुनिश्चित होता है। ऑप्शन ए, न्यायपालिका। ऑप्शन बी, संविधान। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। ऑप्शन डी, राज्य सरकार। आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। विस्तृत व्याख्या, संविधान केंद्र और राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट वितरण करता है। क्वेश्चन 18, एसेंशन ए, भारत में राज्यों की संख्या समय के साथ बढ़ी है। रीजन आर, नई भाषाओं और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्य बनाए गए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर नए राज्यों में गठन किया जाता है।
या संघीय ढांचे की लचीलापन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संघवाद किस प्रकार का है? ऑप्शन ए केंद्रीकृत संघवाद, ऑप्शन बी संघीय असंघीय, ऑप्शन सी सहयोगात्मक संघवाद, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। आंसर है ऑप्शन सी सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारी का साझा वितरण है, समवर्ती विषयों पर दोनों सहयोग करते हैं। क्वेश्चन 20, केस स्टडी है ये भी। राज्यों ने अपने स्थानीय विकास और प्रशासन के लिए अलग अलग नीतियां बनाई हैं, केंद्र ने केवल दिशा निर्देशक जारी की हैं। यह प्रश्न किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन है केंद्रीकृत संघवाद, ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा संघवाद, ऑप्शन डी यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद। क्वेश्चन 21, संघीय ढांचे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल केंद्र का प्रभुत्व देना, ऑप्शन बी शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन, ऑप्शन सी राज्य को पूरी स्वतंत्रता देना, ऑप्शन डी न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी शक्ति और जिम्मेदारियों का संतुलन। विस्तृत व्याख्या, संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के अधिकार और जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, जिससे संतुलित शासन और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द सब्जेक्ट विद देयर लिस्ट। एक नंबर में है रक्षा, 2 में है स्वास्थ्य, 3 में है शिक्षा, ए में है केंद्रीय सूची, बी में है राज्य सूची, सी में है समवर्ती सूची। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए, इसलिए आंसर चेक करेंगे। ए 1 में ए, 2 में बी और 3 में सी। विस्तृत व्याख्या, रक्षा केवल केंद्र का विषय है, स्वास्थ्य राज्य सूची में है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बांटने का लाभ क्या है? ऑप्शन ए निर्णय में केंद्रीकरण, ऑप्शन बी संतुलित और न्याय संगत निर्णय, ऑप्शन सी राज्यों को कमजोर करना, ऑप्शन डी केवल केंद्र को अधिक शक्ति देना। आंसर है ऑप्शन बी संतुलित और न्याय संगत निर्णय। व्याख्या, संघवाद में शक्ति वितरण में निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व पूर्ण बनते हैं। क्वेश्चन 24, एसेंशन रीजन। तर्क, ए भारत में संघीय ढांचा स्थिर है, रीजन आर सभी राज्यों को संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या, संघीय ढांचा राज्य को अधिकार और प्रतिनिधित्व देता है, जिससे लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, संघीय ढांचे का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना, ऑप्शन बी राज्य और केंद्र के बीच संतुलन, ऑप्शन सी राज्यों को कमजोर करना, ऑप्शन डी न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन। विस्तृत व्याख्या, संघीय ढांचे में शक्ति का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे न्याय संगत और लोकतांत्रिक रहते हैं। क्वेश्चन 26, भारत में संघीय ढांचे में विवादों का समाधान कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाएं। आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। विस्तृत व्याख्या, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी कानून या अधिकार विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। यह संघीय ढांचे की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27, एसेंशन तर्क, ए भारत में संघीय ढांचा स्थिर हो सकता है, रीजन आर राज्यों को अलगाववादी या असंगत नीति बनाने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है।
ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विस्तृत व्याख्या। भारत का संघीय ढांचा स्थिर है क्योंकि संविधान शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वितरण करता है। रीजन सही है, लेकिन राज्यों को नीति बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह ढांचे की अस्थिरता का कारण नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 28। संघीय ढांचे में राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता क्यों नहीं दी गई है? ऑप्शन ए, क्योंकि केंद्र को पूर्ण प्रभुत्व चाहिए। ऑप्शन बी, ताकि राष्ट्रीय अखंडता और एकता बनी रहे। ऑप्शन सी, न्यायपालिका और शक्तिशाली बनाने के लिए। ऑप्शन डी, राज्यों को कमजोर करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, ताकि राष्ट्रीय अखंडता और एकता बनी रहे। विस्तृत व्याख्या। संघीय ढांचे में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों में केंद्र का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। क्वेश्चन 29, इसमें भी केस स्टडी है। एक राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने कानून बनाए, लेकिन केंद्र के समान विषयों पर अपने नियम जारी किए। क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत संघवाद। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ऑप्शन सी, सहयोगात्मक संघवाद। ऑप्शन डी, यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन सी, सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या। साझा विषयों पर केंद्र और राज्यों का सहयोग लोकतंत्र को स्थिर और संतुलित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, संघीय ढांचे में राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए, केवल राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए। ऑप्शन बी, ताकि निर्णय में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। ऑप्शन सी, केंद्र को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन डी, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, ताकि निर्णय में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। विस्तृत व्याख्या। राज्यों को प्रतिनिधित्व देकर उनके स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय निर्णयों में शामिल किया जाता है। यह संघीय ढांचे में संघीय ढांचे में न्याय संगत और संतुलित नीति सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द स्टेटस विद देयर फॉर्मेशन रीजन। इसमें भी मैच है। नंबर 1 में है झारखंड, 2 में है छत्तीसगढ़, 3 में है उत्तराखंड। इसी को आपको मैच करना है ABC से। ए में है भाषाई आधार, बी में है सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं, सी में है आदिवासी बहुल क्षेत्र। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ए में है सी, 1 में है सी, 2 में है बी, 3 में है बी। क्वेश्चन 32, भारत में संघीय ढांचा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, बहुलता और विविधता को प्रबंधित करने के लिए। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन डी, राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, बहुलता और विविधता को प्रबंधित करने के लिए। विवरण। भारत में भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय भिन्नता के कारण संघीय ढांचा जरूरी है। यह राज्यों को स्वायत्तता देता है और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 33, एसेंशियल तर्क। ए, भारत में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। रीजन आर, शिक्षा और स्वास्थ्य समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। समान विषयों पर दोनों स्तर कानून बना सकते हैं। यह सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, संघीय ढांचे में केंद्र का अधिक नियंत्रण कब संभव है? ऑप्शन ए, केवल राज्यों की इच्छा होने पर। ऑप्शन बी, जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ऑप्शन सी, कभी नहीं। ऑप्शन डी, न्यायपालिका के आदेश से। आंसर है ऑप्शन बी, जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है।
विस्तृत व्याख्या। संविधान के अनुसार अनुपातकाल के दौरान केंद्र अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाई रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी केस स्टडी करेंगे। केरल और महाराष्ट्र ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अलग अलग कानून बनाए, लेकिन केंद्र के समान विषयों पर दिशा निर्देश जारी किए। इसका प्रश्न है, यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन ए केंद्रीकृत संघवाद, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, ऑप्शन सी सहयोगात्मक संघवाद, ऑप्शन डी यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन सी सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या। यह सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण है, जहां राज्य अपनी नीतियां बनाते हैं और केंद्र दिशा निर्देश देता है। इससे निर्णय में लचीलापन और संतुलन आता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में संघीय ढांचा किससे सुनिश्चित होता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी राज्य। आंसर है ऑप्शन ए संविधान। विस्तृत व्याख्या। संविधान केंद्र और राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, जिससे संघीय ढांचा स्थिर रहता है। क्वेश्चन 37, एसेंशन रीजन। एसेंशन तर्क ए, भारत में राज्य सूची में केवल राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। रीजन, राज्य में विषय केवल स्थानीय क्षेत्रीय मामलों से संबंधित है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। राज्य सूची में पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि विषय शामिल हैं, जिन पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन 38, संघीय ढांचे में समवर्ती सूची का महत्व क्या है? ऑप्शन ए केवल केंद्र के लिए कानून बनाना, ऑप्शन बी केवल राज्यों के लिए कानून बनाना, ऑप्शन सी दोनों स्तरों के लिए सहयोग, ऑप्शन डी न्यायपालिका के लिए अधिकार। आंसर है ऑप्शन सी दोनों स्तरों के लिए सहयोग। विस्तृत व्याख्या। समवर्ती सूची में दोनों स्तर कानून बना सकते हैं। यदि कानूनों में विरोध होता है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। यह सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करता है। क्वेश्चन 39, भारत में संघीय ढांचे की स्थिरता कैसे सुनिश्चित होती है? ऑप्शन ए राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता देकर, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के अधिकार नष्ट करके, ऑप्शन सी न्यायपालिका को कमजोर करके, ऑप्शन डी केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाकर। आंसर है ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट करके। विस्तृत व्याख्या। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट वितरण संघीय ढांचे को स्थिर बनाता है। क्वेश्चन 40, केस स्टडी है। एक राज्य ने पर्यावरण नीति बनाई, लेकिन केंद्र ने समान विषय पर दिशा निर्देश जारी किए। इसके क्वेश्चंस हैं, यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन ए केंद्रीकृत संघवाद, ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, ऑप्शन डी यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या। राज्य और केंद्र का सहयोग नीति निर्माण को संतुलित और न्याय संगत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में संघीय ढांचे में राज्यों को शक्तियां क्यों दी गई हैं? ऑप्शन ए केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी स्थानीय जरूरतों और विविधताओं को ध्यान में रखने के लिए, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी राज्यों को कमजोर करने के लिए। आंसर है ऑप्शन बी स्थानीय जरूरतों और विविधताओं को ध्यान में रखने के लिए। विस्तृत व्याख्या। राज्यों को अधिकार देकर उनकी स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतें राष्ट्रीय निर्णयों में शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एसेंशन तर्क रीजन। एसेंशन तर्क ए,
भारत में केंद्र और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। रीजन आर, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व संघीय ढांचे में संतुलन और न्याय संगत निर्णय सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, संघीय ढांचे में केंद्र का प्राथमिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए, रक्षा और विदेश नीति। ऑप्शन बी, पुलिस और स्वास्थ्य। ऑप्शन सी, कृषि और जल स्रोत। ऑप्शन डी, शिक्षा। आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा और विदेश नीति। विस्तृत व्याख्या। केंद्रीय सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, मुद्रा और विदेश नीति केवल केंद्र के अधिकार में है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी मैच करना है। मैच द लेवल ऑफ गवर्नमेंट विथ पावर्स। नंबर 1 में है केंद्र, नंबर 2 में है राज्य, नंबर 3 में है दोनों। और ऑप्शन में है ए ऑप्शन में रक्षा, मुद्रा, विदेश नीति। बी ऑप्शन में पुलिस, स्वास्थ्य। सी ऑप्शन में शिक्षा, पर्यावरण। आंसर है, देखिए इसमें भी ऑप्शनल ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ए में है, 1 में है ए, 2 में है बी और 3 में है सी। विस्तृत व्याख्या। संघीय ढांचे में शक्तियां स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध है जिससे निर्णय और जिम्मेदारी संतुलित रहती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में संघीय ढांचे के तहत आपातकाल के दौरान केंद्र क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, राज्यों की स्वायत्तता बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी, अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी, राज्यों को कमजोर कर सकता है। ऑप्शन डी, न्यायपालिका को नियंत्रित कर सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर सकता है। विस्तृत व्याख्या। संविधान आपातकाल की स्थिति में केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां देता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी केस स्टडी है, स्टडी करेंगे। बिहार और राजस्थान ने अपने कृषि कानून बनाए, केंद्र ने समान विषय पर दिशा निर्देश जारी किए। अब उसका प्रश्न है, यह किस प्रकार का संघवाद है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत संघवाद। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ऑप्शन डी, यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या। राज्यों और केंद्र का सहयोग नीति निर्माण को संतुलित बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 47, संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को सहायता देना। ऑप्शन बी, केवल क्षेत्रीय मामलों पर का प्रबंधन। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कानून बनाना। ऑप्शन डी, केंद्र की नीति को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी, अपने क्षेत्रीय मामलों का प्रबंधन। विस्तृत व्याख्या। राज्य स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रबंधित करके लोकतंत्र और प्रशासनिक असंतुलन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एसेंशन तर्क, रीजन। एसेंशन तर्क ए, भारत में संघीय ढांचा मजबूत है। रीजन आर, केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विस्तृत व्याख्या।
संघीय ढांचा स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियों देने के लिए भारत स्थिर और न्याय संगत है। क्वेश्चन 49, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बांटने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन बी, निर्णय और नीति में संतुलन। ऑप्शन सी, राज्यों को कमजोर करना। ऑप्शन डी, न्यायपालिका को नियंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय और नीति में संतुलन। विस्तृत व्याख्या, शक्ति वितरण केंद्र और राज्यों को संतुलित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्वेश्चन 5, केस स्टडी है ये भी। तमिलनाडु और कर्नाटक ने पर्यावरण कानून बनाए, केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए। क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का संघवाद दर्शाता है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत संघवाद। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ऑप्शन डी, यूनिटरी शासन। आंसर है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक संघवाद। विस्तृत व्याख्या, साझा विषयों पर राज्य और केंद्र का सहयोग नीति निर्माण में संतुलन और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।